हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज रेशियो के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग, सबसे पहली बात, सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञानीमिट फैमिली, ज्ञानीमिट परिवार एक बड़ा परिवार बन सके। चलिए, तो आज हम लोग रेशियो की बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखते हैं। हम लोग मर्ज पढ़ रहे थे ना, कि कैसे मर्ज करें, ठीक है। और उस मर्ज, हाउ टू मर्ज, हाउ टू मर्ज रेशियो, हाउ टू मर्ज रेशियो, अरे कहाँ गया पेन, हाउ टू मर्ज रेशियो, ठीक है। कैसे मर्ज करते हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ रहे थे। और इस मर्ज करने की खास बात क्या है कि हम लोग क्या देख पाए थे, कभी भी अगर आपके पास A/B बराबर 2:3 हो और आपसे पूछा जाए C/D भी गिवन हो, ये 5:8 हो और आपसे पूछा जाए A/B/C क्या होगी, तो क्या आप निकाल पाएंगे? ABC/D क्या होगी, तो क्या आप निकाल पाएंगे? तो हमने क्या देखा कि ये संभव नहीं है। क्यों? तो रिजल्ट क्या आया कि किसी भी दो रेशियो को हम तब मर्ज कर पाएंगे जब इन दोनों के में से कोई एक कॉमन हो, कोई एक कॉमन हो। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ कोई भी कॉमन टर्म है ही नहीं। यहाँ ए से शुरू बी पे खत्म, यहाँ सी से शुरू डी पे खत्म। कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ए या बी, ए या बी इन दोनों में से कोई एक टर्म यहाँ पे है। ऐसा तो केस आया ही नहीं आया। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसे मर्ज ही नहीं कर सकते हैं। मर्ज करने का क्या मतलब है, कि मर्ज करने का क्या रिलेशन है, कि मर्ज करके हम ये बताते हैं ना कि ए बी से जिस तरीके से रिलेटेड है और बी का सी से कोई रिलेशन अगर है, जैसे ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो फिर हम ए और सी के बारे में भी रिलेशन बता सकते हैं इस बी के कारण। अगर ये बी भी कॉमन ना होता तो फिर ए और सी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बता पाते, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि हम रेशियो को तभी मर्ज कर पाएंगे जब उन रेशियोज में से कोई ना कोई एक टर्म कॉमन हो। बात बराबर? ये चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। चलिए, फिर हम लोगों ने ऐसा भी रेशियो सीखने का कोशिश किया था, जैसे देखेंगे आप, कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए इस तरीके से, जैसे A/B+C आपको गिवन हो, कोई भी 2:9 ले लेता हूँ, ठीक है। और C/B/C कर लिए, B/C गिवन हो 3:5। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या मर्ज करने का तरीका था, मर्ज करके नहीं बल्कि कंपैरिजन करके हम क्या करते थे, ABC का रेशियो निकालते थे। कैसे निकालते थे? तो हम इन सब को जोड़ते थे। क्या सही बात है? नहीं। यहाँ पे पहले देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, जोड़ने वाला तरीका तो इसमें लागू नहीं होगा। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि B+C कितना है, 9 है।
और यहाँ से अगर मैं b प्लस सी की बात करूँ तो क्या है b प्लस सी यहाँ से, तो आप कहेंगे 5 प्लस 3 यानी 8 है। तो क्या ये बराबर है? नहीं। रेशियो b प्लस सी की रेशियो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे b प्लस सी की रेशियो क्या है 8 है। तो फिर आप क्या करेंगे कि इसे और इसे, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे आप 9 से, ठीक है, इसे 9 से कर दिया और इसे 8 से यानी 8 से कर दिया। तो फिर क्या हो गया कि b प्लस यहाँ पे 72 हो गया और यहाँ पे भी 72 हो गया। और फिर हम लोग काम करते थे, क्या करते थे इसके आगे कि 8 से ये भी मल्टीप्लाई, तो यानी a/2 b प्लस सी कितना हो गया, ये 16 और ये 72, ठीक है। फिर इधर b/c कितना हो गया, तो क्या देखे थे हम लोग 8 से यानी 24/40, ठीक है, दिख रहा होगा ना। चलो, तो ये सारी चीज़ें थी और फिर जाके हम निकाल पा रहे थे कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। चलिए ये क्लास आप लोग पीछे की क्लास में देख लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि सारा चीज़ क्लियर होता जाए, ठीक है। देखिए जैसे आपसे ये पूछा जाए, ये कहाँ गया, आपसे ये पूछा जाए a/2 b प्लस a/2 a प्लस b प्लस सी ले लीजिए, उस टाइप का तो बता चुका है ना। अगर ये हो चुका है तो इसे आगे बढ़ाते हैं ना, सही रहेगा। a/2 a प्लस b प्लस सी, अगर आपके पास 2:9 गिवन हो, दिया हुआ हो, फिर आपको दिया हुआ हो b/a प्लस सी और इसकी वैल्यू 4:7 हो, आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए कि a/2 b/2 c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या पूछ लिया जाए, इधर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, कोई दिख नहीं, यानी आपसे पूछ रहा है a/2 b/2 c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीख ही चुके थे, अभी कुछ देर पहले रिकैप जो कर रहे थे उसमें थोड़ा सा हिंट भी मैंने दिया था। चलिए तो इसके लिए क्या करें, जैसे कि आपके पास a/2 a प्लस b प्लस सी और ये दिया हुआ है 2:9, फिर आपको दिया हुआ क्या है b/2 a प्लस सी और ये दिया हुआ है 4:7, ठीक है। चलिए क्या देख पा रहे हैं हम लोग, क्या देख पा रहे हैं कि इसकी बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो 9 है, ठीक है। और यहाँ से जब मैं इसे ऐड करूं तो आप क्या देख पाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, इसे भी ऐड कर देंगे ना, तो 7×4 11 11। कहने का मतलब है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का रेशियो 9 है, यहाँ पे कितना है 11 है। तो क्या करेंगे, इसे बराबर करना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसे किस चीज़ से, तो इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिएगा कि ये 11 9 जा 99, 11 9 99 और 9 11 99। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी का रेशियो बराबर हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो जब इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा 11 से, यानी a/2 a प्लस बी प्लस सी, इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 11 दूनी 22, a प्लस बी प्लस सी की रेशियो क्या हो जाएगी 11 9 99, ठीक है। यहाँ से b/2 a प्लस सी, b की अनुपात क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 चौके 36, ठीक है। a प्लस सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसकी रेशियो 7 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 9 से, बताइए 9 7 या 63, आगे रेशियो। अब हमें
चाहिए तो किसकी रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी अनुपात वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ से ए क्या, अब तो बराबर है ना, देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है 99, और यहाँ से आप यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो देखेंगे कि 99 आएगा। ठीक है, चलिए, तो यानी अब बराबर है, अब रेशियो हमारा सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ए की रेशियो क्या है 22, तो ए की रेशियो क्या हो गई 22:2 अनुपात। बी की रेशियो हमें यहाँ से मिल पा रहा है, कितना मिल पा रहा है 36, बी की रेशियो मुझे कितनी मिल रही है 36। ठीक है, तो सी की रेशियो कैसे निकलेगी तुरंत बताइए। तो आप इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे कि 99 में से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8 5। ठीक है, 58 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस 99 में से आप 58 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, तो देखेंगे क्या, ये 1 और ये 41, यानी ये हो गया 41, और इस तरीके से आपका रेशियो निकल गया क्या 22 36 41, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार इसे और भी शॉर्ट व्यू में समझ लेते हैं। कभी भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 2:9 दिया हो, बी अनुपात a प्लस सी का क्या दिया है 4:7, आपसे a/b/c निकालना पड़े, क्या करेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम अनुपात को देख रहे हैं कि a+b+c कितना है 2:9 है। यहाँ से फिर जब यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो a+b+c की वैल्यू कितनी आ रही है, अनुपात इसका 11 आ रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a+b+c दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 9 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 11 आ रही है। इसका मतलब दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो ये कब बराबर होगा, तो हमने देखा कि जब हमने इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कब बराबर होगा, जब मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया 99 और ये हो गया 99। बात क्लियर। अब यहाँ से जब हम निकाले तो क्या हुआ कि ए की अनुपात 22 आ रही है, a+b+c 99, यहाँ b 36, a+c 63। ठीक है, 36 63। अब यहाँ से हमें ए की रेशियो पता चल गई कितनी 22, बी की रेशियो कितना 36, सी की रेशियो कैसे निकालेंगे, a+b+c मालूम है कितना 99, इसमें से हमने क्या किया 99 में से इन दोनों के सम को, यानी इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 41। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हुई। जिसे ना समझ में आए एक दो बार और देख लें, बात हो जाएगी क्लियर। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास से देखिएगा तो ज़्यादा बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे आपसे कभी भी a/b, देखिए इस तरह का बात हम पढ़ा चुके होंगे, फिर भी देख लेते हैं। a/b ये आपको 1:3:1/4, ठीक है, ये गिवन हो 1/3 अनुपात 1/4 हो, और आपसे पूछा जाए, जैसे हम लोग ये सीख चुके हैं कि अनुपात b क्या होगा। ठीक है, तो क्या किए थे, कुछ नहीं, ये किए थे ना, ये अनुपात b है, 1/3 है, 1/4 है, 4 को इधर डाल दीजिए, 3 को इधर डाल दीजिए, तो कहेंगे कि ये 4:3 हो गया। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट में हम लोग क्या कर रहे थे ना कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, तो 12, और इस 12 से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 1/4, ये 12 से मल्टीप्लाई करते, 4 से 3, 3 से 4, और यही हमारा अनुपात 4:3 निकल के आ रहा था। बात क्लियर। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए, इतनी बात क्लियर है तो इसे समझते हैं, इससे आगे की बातें।
देखिए, अगर आपसे फिर इसी टाइप में हम लोग पढ़े थे कि ए अनुपात बी, ये थोड़ा सा रिवीजन की बात है, बराबर 2:9 अनुपात 1:3 हो, और आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, क्या कर रहे थे आप? यही कर रहे थे ना कि 3 और 9 का एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम ऑफ 3 और 9 कितना आ जा रहा था? 9। और ए अनुपात बी, यहाँ पे 2:2/3 ही नहीं, 2:3 हुआ भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे था 1/3, यहाँ पे जो भी एलसीएम था उससे मल्टीप्लाई करते थे, तो 9 से 9 खत्म, 3 से 3 बार में ये डिवाइड हो गया। आप क्या देखे थे? 2:3 आ जा रहा था, और ये हमारा तरीका था करने का। बड़ा से बड़ा कितना भी पूछ लिया जाए, आप इस तरीके से करते थे। चलिए, जब इतनी बात आप लोगों को याद आ चुकी होगी, जब इतनी बात याद आ चुकी होगी तो देखते हैं इसके आगे की बातें। चलिए, अब अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर 2:9 और 1:3 हो, ठीक है। बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू दी हुई हो 2:2/7 अनुपात 5/14, ठीक है। और डी अनुपात सी दिया हुआ हो 7:10 और 3:5, ठीक है, 3:5। ये दिख नहीं रहा ना क्लियर? चलिए इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए, और आपसे दे दिया जाए क्या कि डी अनुपात सी कर लीजिए, डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5, और आपसे पूछा जा रहा है सर फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए, कैसे करेंगे इसे? तरीका वही है जो हम लोग अभी अभी सीख के आए हैं, रिकैप करके आए हैं। सीखे तो बहुत दिन से यही सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, जब मैं इसकी बात करूं, जब आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा ना कि ए अनुपात बी, इसकी वैल्यू क्या है? तो आप देखेंगे कि 3 से उधर 3 3 जा 9, 2:2:9 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोग कर लीजिएगा। जब बी अनुपात सी निकालिएगा तो इसे क्या होगा? तो ये कहेंगे, देखिएगा, ये कहेंगे 7 से खत्म 4, 4:5 आएगा। जब डी अनुपात सी करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा कितना? 7:6 मिल जाएगा, ठीक है, 7:6 मिल जाएगा। अब आप बताइए कि अगर इस तरीके से रेशियो आपको गिवन हो, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, डी अनुपात सी, तो क्या आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए नहीं बताया गया था? बताया तो गया था। आराम से ये मर्ज करने वाला तरीका में इस तरीके का आराम से हम लोग करके सीखे थे, और ये भी हम लोग सीख चुके थे। तो उम्मीद है ये कर पाएंगे आप लोग, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए जिसे याद ना हो, जो भूल गए हो, यहाँ से कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले देखते थे कंटिन्यूस रेशियो है क्या, तो देख रहे हैं अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, यानी ये कंटिन्यूस रेशियो है। क्या है? कंटिन्यूस रेशियो है। अब इसे देखें तो आप डी अनुपात सी को डी अनुपात सी को सी अनुपात डी लिख पाएंगे? बिल्कुल, यानी डी अनुपात सी कितना है? 7:6। तो यहाँ पे अनुपात कितना होगा? 6:7। आप बताइए क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अनुपात तो सेम ही रहेगा ना, दोनों के बीच जो रिलेशन था वो रिलेशन दोनों के बीच सेम ही है,
सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले और इसको बाद में कर दे रहे हैं, यही तो अंतर है। लेकिन अब दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो रेशियो में रिलेशन है वो सेम है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये क्या है, कंटिन्यूस रेशियो है। और कंटिन्यूस रेशियो है तो इसका सबसे आसान तरीका क्या बताया गया था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन ये तरीका कब लागू हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस रेशियो पर ही एप्लीकेबल था। बातें याद हैं क्या, याद होंगी अच्छे से, ठीक है। ये 6 अनुपात 6 अनुपात यानी 6 रेशियो 7, ठीक है। मर्ज करने की बात आ रही थी तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखिए इसी को आगे बढ़ाते थे जो खाली जगह है, तो यहाँ पे 9 है खाली, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे इसे आगे बढ़ा दो तो ये हो गया 5, यहाँ पे इसे आगे बढ़ा दो, ये कितना हो गया 4, यहाँ पे इसे आगे बढ़ा दो तो ये क्या हो गया, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो देखिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24 दूनी 48, 48, ठीक है। चलिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 6, ठीक है। अरे ये कितना था, सॉरी ये 9 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, सुधार लीजिएगा। ये तो इधर इधर कट गया, 3 आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, मिसप्रिंट, ठीक है। तो आप इसे सुधारने की कोशिश करें। ये आपका 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। अब चलिए करते हैं, देखिए ये 48, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 × 12 = 72, ये 72 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, बोलिए, तो फिल कर देंगे इधर भी, ये 3 हो गया तो ये सारा कुछ 3 हो जाएगा ना, 3 फिल हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। इससे मिस्टेक हो चुकी तो सारा गड़बड़ हो गया। चलिए तो ये कितना, यहाँ भी आप क्या फिल करेंगे 3, यहाँ भी क्या फिल करेंगे 3, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 × 15 = 90, यहाँ 5 × 15 = 105। बात क्लियर है क्या, चलिए। तो इस तरीके से हम लोग अनुपात बी अनुपात से निकाल पा रहे थे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी थी कैसे करना इसे, इससे हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इस तरीके से रेशियो हमारे पास है और देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस रेशियो है, तो ये तरीका आपको अच्छे से सिखा दिया गया था। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, और जो भी नहीं सीखा है, जिसे नहीं आती वो चीज़ें, सारी क्लासें मेरी शुरू से देखें आप लोग, सारी बातें, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सारा कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम क्या करें, जैसे आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:4:7 दिया हुआ हो, ए अनुपात बी अनुपात डी, ये आगे की बात है, ठीक है। ये आपको दिया हो 4:8:9 दिया हुआ, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, A:B:C:D, क्या होगी सर, कैसे निकालेंगे। चलिए इसे सीखते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 2:4:7 है, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं ना, इसे इधर लिखेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा।
ये कितना है 2:4:7। और फिर से देखिए ए अनुपात बी अनुपात डी, ये कितना है 4:8:9 है। ठीक है, अब देखेंगे आप क्या देख पाएंगे। हम तो ये देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे ये ए दोनों रेशियो में कॉमन है और ये बी भी दोनों रेशियो में कॉमन है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये कॉमन है तो इनकी रेशियो बराबर होनी चाहिए। अगर ये कॉमन है तो इसकी रेशियो बराबर होनी चाहिए। और इसकी रेशियो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2:4 है। अगर 2:4 है तो आप बताइए, पहले ए के बारे में सोच रहे हैं कि इसके रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए ऊपर 4 और ये 8 और ये 7 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा 4:8:9। आप ध्यान से देखो ए अनुपात बी अनुपात सी था। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात डी। अब देखिए ए का अनुपात सेम है, बिल्कुल ए का अनुपात बराबर हो गया कितना 4, बी का अनुपात कितना हो गया, ये दोनों कॉमन था तो दोनों का अनुपात 8 और ये बात अब सही हो गया। सी का अनुपात कितना 7 और डी का 9, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 9। ठीक है, ये आपका रहा सी का रेशियो, ये आपका रहा डी का रेशियो। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लिए। ठीक है, तो बात समझने की यहाँ पे ये है कि अगर कभी भी आपके पास दो टर्म कॉमन हो, अगर कभी भी आपके पास ये दो टर्म कॉमन हो, क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोनों रेशियो में ए और बी दोनों कॉमन है। तो जब भी आपके पास दो टर्म कॉमन हो और किसी एक टर्म को आप बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक ए के रेशियो को बराबर कर रहे हैं। तो किसी भी एक टर्म के रेशियो का आप बराबर कर रहे हैं तो दूसरा कॉमन टर्म का भी रेशियो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि उसकी रेशियो निकालना संभव नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड लिखेंगे और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए तो उसे भी समझ लेते हैं और भी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, जैसे देखिए कभी भी आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 2:3:6 दिया हुआ हो, बी अनुपात सी अनुपात डी ये आपके पास 3:4:5 दिया हुआ हो और आपसे पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इसकी रेशियो क्या है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी ये कितना है 2:3:6 है और बी अनुपात सी अनुपात डी ये कितना है 3:4:5 है। अब ध्यान दें कि यहाँ पे क्या है, बी कॉमन है, यहाँ पे क्या है सी कॉमन है। अब बी कॉमन है तो बी की रेशियो यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 है, यहाँ सॉरी ये एक ही है ना, सॉरी बी की रेशियो यहाँ पे क्या है, बी की रेशियो यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 3 है, यानी बी का रेशियो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी का देखते हैं, सी का क्या है, सी का रेशियो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ये बराबर नहीं है और बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि मर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए बी सी डी की अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात हम लोग नहीं निकाल पाएंगे,
क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि दो रेशियो कॉमन था, दो टर्म कॉमन था। अब दो टर्म कॉमन तो था, लेकिन एक टर्म का रेशियो बराबर है और एक टर्म के रेशियो बराबर होने के कारण भी जो दूसरा टर्म है इसका रेशियो डिफर कर जा रहा है, अलग अलग आ रहा है, और इसलिए इस केस में हम क्या कहेंगे? कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। तो ये बात क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि कभी भी ए अनुपात बी अनुपात सी और दूसरा बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी दो कॉमन रेशियो हो, दो कॉमन टर्म हो, और दो कॉमन टर्म होने के बाद एक टर्म का रेशियो बराबर करते हैं और एक टर्म का रेशियो बराबर हो जाए, और इस केस में दूसरे कॉमन टर्म का रेशियो अगर बराबर नहीं हो पाता है तो फिर हम उसे नहीं कर पाएंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। मतलब उसे उन लोगों के बीच, उन टर्म्स के बीच हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अगर आई तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इफ A:B आपके पास 2:3 हो और B अनुपात C 3:7 हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए फाइंड A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए A कितना है? 2 है। B कितना है? 3 है। ठीक है, A कितना है? 2 है। तो पहले तो हम मर्ज करके देखेंगे ना कि किसकी रेशियो क्या है। तो देखिए A अनुपात B, ये कितना है? 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं। B अनुपात C कितना है? B अनुपात C कितना है? तो ये देख पा रहे होंगे हम लोग कि B अनुपात C कितना है? 3:7, यानी B कॉमन था और B का रेशियो कॉमन है, सेम है। B कॉमन था और B की रेशियो बराबर है, मतलब A अनुपात B अनुपात C क्या हो गया? तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। अगर ऐसी बात है तो आपसे जो पूछा जा रहा है A प्लस B अनुपात B प्लस C इज टू C प्लस A, तो A प्लस B का मतलब 2 प्लस 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट। B प्लस C का मतलब 3 प्लस 7। ठीक है, ये 3 और ये 7। C प्लस A का मतलब क्या हो गया? C प्लस A का मतलब C हो गया 7 और ये हो गया 2। ठीक है, यानी हो गया 5:10:9, और यही हमारा उत्तर होना है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे, अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो A अनुपात B 1/2 अनुपात 1/3 हो। ठीक है, फिर B अनुपात C ये 1/5 अनुपात 1/3 हो। ठीक है, तो क्या निकालना है? फाइंड A प्लस B इज टू B प्लस C, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वही जो अभी हम लोग करें, जो अभी हम लोग करके आए हैं। देखिए A अनुपात B, यहाँ से इसका रेशियो निकालने का तरीका सिखाया जा चुका है। कितना आएगा? ये 3:2 आएगा। और C कितना है? कंटिन्यूस रेशियो है। C कितना आएगा? 3:5 आएगा। 3:5
5 आएगा। क्या करेंगे, कॉमन टर्म क्या था, b, तो b की रेशियो बराबर है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे, ये 2, इसे आगे बढ़ा दो, ये 3, तो a अनुपात b अनुपात c कितना, 9 अनुपात 6 और 5 दूनी 10, 9 6 10 आ गया। ठीक है, अब हमें जो चाहिए a प्लस बी इज टू बी प्लस सी। आप देखिए a प्लस बी का मतलब 9 प्लस 6 और b प्लस सी का मतलब 6 प्लस 10 और इसकी रेशियो 9 6 15 अनुपात 16 और यही आपका उत्तर होना है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ तरीका हम लोग सीख रहे हैं, किस तरीके से रेशियो को मर्ज करेंगे, सारा एक एक चीज अच्छे से देख रहे हैं। चलिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए लैंग्वेज बेसिस पे कि इफ 50% ऑफ x, यदि x का 50% बराबर हो 30% ऑफ y, y के 30% के, और आपसे पूछ लिया जाए x अनुपात y क्या होगा, ऑप्शन भी दे दे 5:3, बी में 3:5, सी में दे दे 2:3 और डी में 3:2, ये दे दिया रहा है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी, कुछ नहीं, जो जो लैंग्वेज बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, और इसके बारे में तो आपको समझाया जा चुका था आसानी से, फर्स्ट सेकेंड क्लास में ये सारी बातें बता दी गई थी कि 50% ऑफ x का मतलब x गुना 50%, x का 50% बराबर है y के 30% के। देखिए यानी x गुना 50% का मतलब 50/100 और इधर y का 30% यानी 30/100। क्या देखेंगे, ये 100 से 100 डिवाइड हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो x अनुपात y कितना हो गया, x अनुपात y बराबर, देखिए ऐसे में तो बताया गया था ना, नहीं समझ में आया तो और एक दिन, ये कितना हो गया 5x बराबर ये कितना 3y, क्या बताया गया था, x की अनुपात ये हो जाएगी और y की अनुपात ये, यानी x अनुपात कितना हो गया, तो 3:5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर क्या हो गया, बी। बात क्लियर, चलिए तो ये सारा कुछ बेसिक चीज था और हम लोग पूरा बेसिक समझिए अच्छे से पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा अब कुछ भी बेसिक नहीं है, लेकिन इसमें चले कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी, तो उसे देख लेते हैं। कभी भी अगर आपके पास ए अनुपात बी हो, ठीक है, कभी भी आपके पास ए अनुपात बी हो, तो ये जो पहला वाला टर्म है ना, रेशियो का जो पहला टर्म है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। और ये जो बाद वाला है ना, इसको कहते हैं कंसिक्वेंट। क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट, इसे कहते हैं कंसिक्वेंट। फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट, सेकेंड वाला कंसिक्वेंट। ठीक है, और भी जो वर्ड्स यूज होंगे नए नए, वो क्या होगा, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, कभी भी, ठीक है, क्या यूज होगा, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब है कि कभी भी आपके पास ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर दिया हुआ हो, यानी रेशियो का स्क्वायर हो, ठीक है, देखो ये टर्म्स का स्क्वायर हो और इसका रेशियो दिया हुआ हो, तो हम कहेंगे डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, दूसरा सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा, डुप्लीकेट हो गया तो सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट क्या हो गया, डुप्लीकेट में स्क्वायर और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो गया सब डुप्लीकेट। इस तरीके से रेशियो अगर है, स्क्वायर रूट है किसी भी दो नंबर्स का और उसका रेशियो दिया हुआ हो, तो हम कहेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, फिर तीसरा जो यूज होना है वो है ट्रिप्लीकेट। तीसरा जो यूज होना है
अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो इसे देखते हैं। ट्रिप्लिकेट का रेशियो मतलब ए क्यूब अनुपात बी क्यूब होना है, ठीक है। तीसरा जो होना है वो क्या होना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो ये बस इसका क्यूब रूट कर दीजिए, अनुपात ये क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। फिर आपको आप देखेंगे और एक नेम मिलेगा आपको, ठीक है। क्या होगा, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो ये क्या होता है, तो कभी भी आपके पास ए अनुपात बी है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, बी अनुपात ए हो जाएगा। बात क्लियर, इसे कहते हैं इनवर्स रेशियो। फिर आप सुनेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो में क्या है कि कभी भी आपके पास ए अनुपात बी हो और सी अनुपात डी हो, ठीक है। ए अनुपात बी हो और सी अनुपात डी हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी ए सी अनुपात ये बी डी आपका कंपाउंड रेशियो होगा। ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, कंपाउंड रेशियो होगा। चलिए, यानी एक एग्जांपल और भी ले, जैसे आपको कभी भी ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ठीक है, और ई अनुपात एफ दिया हुआ हो, इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ए सी यानी एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी एंटीसीडेंट बता चुके हैं, तो इस रेशियो का एंटीसीडेंट ए, इसका एंटीसीडेंट सी, इसका एंटीसीडेंट ई, तो ए सी ई अनुपात, ठीक है। इसका कंसिक्वेंट बी अनुपात बी इंटू डी इंटू एफ, ठीक है। इसका कंसिक्वेंट बी, इसका कंसिक्वेंट डी, इसका एफ, और यही होता है कंपाउंड रेशियो। तो कभी भी आपसे कंपाउंड रेशियो पूछा जाए तो ऐसे आप निकाल पाएंगे। और इसी के साथ ये सारा कुछ बेसिक्स ऑफ रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा बेसिक एक एक चीज, छोटा से बड़ा चीज हम बता चुके हैं और हम लोग सीख चुके हैं। अब जो हम लोग अगला क्लास होगा उसमें हम रेशियो से रिलेटेड सारा क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। जब रेशियो कंप्लीट होगा देर आफ्टर हम लोग प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो ओके, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञानी मिट टीम को हमेशा की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।